ये पॉलिटी की जो सीरीज हम चला रहे हैं एमसीक्यू की, पिछले साल जो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने क्वेश्चन पूछे हैं पॉलिटी से रिलेटेड, ये हमारी उस सीरीज का पार्ट 2 होगा। और मैंने यहाँ पर दोनों लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश, दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चनों को फ्रेम किया है जो पिछले साल के क्वेश्चन थे। और एक दो क्वेश्चन हो सकता है आपको एक्स्ट्रा मिल जाए, लेकिन मैंने सारे क्वेश्चन पिछले साल के 2023 तक के सभी क्वेश्चनों को फ्रेम किया है। सन का किसी भी डेट को आगे मेंशन नहीं किया है क्योंकि बहुत टाइम लगता है उसको। अब हम यहाँ पर ये स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, ये इधर इंग्लिश में रहेगा, इधर हिंदी में। तो मैं इंग्लिश वाला पढ़ूंगा, हिंदी वाले खुद पढ़ते रहना, मैं आंसर बताता जाऊंगा, उसका मेन थीम क्या है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो बताता जाऊंगा। यहाँ पर ये पूछा है पहला क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज इनेक्टेड ऑन 26 नवंबर 1949 बाय द। तो ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था, ये 26 नवंबर 1949 को इसको इनेक्ट किया गया था, अडॉप्ट और इनेक्ट किया गया। तो ये बताना है क्या ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ने किया था, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने किया, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने किया था, या फिर ये किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। देखिए, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, इसका सही आंसर है ए। सही आंसर है ये सही आंसर नहीं है ये, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हिंदी वालों के लिए और हिंदी ये देखिए, ये मैंने जब मतलब मैं कर रहा था, ये पता नहीं क्यों ए को अ में, बी को बी में बदल दिया इसने, लेकिन आप जो है ए बी सी याद रखना, ठीक है। मैंने यहाँ पर ऑप्शन को आगे पीछे नहीं किया, हिंदी और इंग्लिश किसी में भी। दूसरा क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडोप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन, डेट बतानी है। तो अभी मैंने आपको बताया 26 नवंबर 1949 को ये जो है इसको अडॉप्ट और इनेक्ट किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन द करेक्ट डेट ऑफ द लास्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देखिए, लास्ट मीटिंग जो हुई थी 24 जैन 1949, लास्ट मीटिंग जो हुई थी, सॉरी ये 49 नहीं है क्योंकि वो 49 50 है वो। एक सेकंड में इसको इरेज कर दूं। जो लास्ट मीटिंग हुई थी, देखिए 26 जनवरी 1950 को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो स्टार्ट हो गया था, लेकिन एक दिन छोड़कर एक दिन पहले उससे, मतलब 24 जनवरी 1950 को एक बार ये मिले और इन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन था सभी लोगों ने उसके नीचे यहाँ पर सिग्नेचर किए, ठीक है। तो लास्ट बार ये जो मिले थे वो इस बार मिले थे 26 जनवरी 1949 में। तो इसका जो सही आंसर है सी है। एक और बात याद रखना, 11 सेशन हुए थे, ठीक है, 11 सेशन हुए थे, लेकिन जब ये 11 सेशन हुए थे वो 26 जनवरी 1950 से पहले पहले सेशन हुए थे। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के टोटल 11 सेशन हुए थे। 2 साल 2 साल वो टाइम है अलग, उसको छोड़ दो। लेकिन ये जो 24 जनवरी 1950, इससे पहले पहले 11 सेशन हुए थे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लास्ट डेट को 24 जनवरी 1950 को मिली थी। तो एक सेशन ये लगाकर तो टोटल 12 सेशन हो गए थे। एक क्वेश्चन दे रखा है इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो इसका जो सही आंसर है वो सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू द फोर्स। देखिए, अडॉप्ट इनेक्ट करना वो अलग बात है, फोर्स में आ जाना ये तो 26 जनवरी 1950 को ही फोर्स में आया था। तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, तो ये 26 जनवरी 1950 को मतलब इन फोर्स हो गया था। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज कंप्लीटेड ऑन। तो देखिए, एक ही क्वेश्चन को बार बार घुमा फिरा कर ये पूछ रहे हैं। तो 26 जनवरी 19 ये जो यहाँ पर डेट दी गई है 26 जनवरी 1950 को, ये जो है देखिए क्या हुआ था, जो इसकी लास्ट रीडिंग हुई थी वो 14 नवंबर, जो कॉन्स्टिट्यूशन की 3 रीडिंग हुई थी, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन था, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट था, उसकी 3 रीडिंग हुई थी, पहली, दूसरी और तीसरी। जो तीसरी रीडिंग थी वो 14 नवंबर 1949 को हुई थी। तो फिर उसके बाद जब ये सब संतुष्ट हो गए, सेटिस्फाई हो गए कि भाई ठीक है ये कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है, इसी को हम करेंगे, तो 26 नवंबर 1949 को जो है ये जो मतलब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया था। और 24 जनवरी 1950 को सभी लोगों ने इस पे सिग्नेचर किए और इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है प्रेसिडेंट बनाया गया। तो ये डेट जो है काफी इंपोर्टेंट डेट। तो इसका जो सही आंसर है वो बी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द थर्ड रीडिंग। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया थर्ड रीडिंग। अभी मैंने बताया कि थर्ड रीडिंग जो हुई थी 14 नवंबर 1949 को हुई थी। तो इसका सही आंसर है ए। देखिए, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये जो
कहीं कहीं ये डेट वेरी कर रही है, 17 नवंबर दे रखी है और 1949, लेकिन इसकी जो सही डेट है वो 14 नवंबर ही है, 14 नवंबर 1949। अगर आप ये जो पुराने डॉक्यूमेंट देखोगे तो उसमें यही डेट है, ठीक है। तो ये डेट जो है, ये वाली डेट सही है, कुछ बुक में 17 नवंबर 1949 दे रखी है, तो वो डेट ठीक नहीं है, यही वाली डेट ठीक है, 14 नवंबर 1949। तो हिंदी वालों के लिए भी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये डिजाइन ऑफ द नेशनल फ्लैग वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द इंडिया ऑन 22 जुलाई 1947 को। ये बिल्कुल सही बात है, जो हमारा नेशनल फ्लैग है वो 22 जुलाई 1947 को उसको जो है अडॉप्ट कर लिया गया था। तो ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। तो हमारे स्टेटमेंट, हमारे जो क्वेश्चन उसने पूछा है कि सही स्टेटमेंट बताइए, तो सही स्टेटमेंट में एक तो ये नहीं आ रहा है फर्स्ट में, तो इसका मतलब क्या होगा, आंसर पहले दो में से होगा। तो इसी के हिसाब से इन दो को खत्म कर दो। अब उसने बोला द व्हील ऑफ द नेशनल फ्लैग हैज 21 स्पोक्स। देखिए 21 स्पोक्स नहीं है जो उसमें हमारा जो नेशनल फ्लैग बना हुआ है इस टाइप का, तो उसमें 24 व्हील नहीं है, 21 व्हील नहीं है, 24 व्हील है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो गया। तो इस हिसाब से ये वाला जो स्टेटमेंट है, पहला वाला भी स्टेटमेंट गलत हो गया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। द रेशियो ऑफ द विड्थ, हाँ, द रेशियो ऑफ द विड्थ ऑफ द नेशनल फ्लैग टू इट्स लेंथ इज 2:3 का नहीं है, वो सॉरी 3:2 का, 4 का नहीं है, 2:3 का है। मतलब लेंथ और ब्रेथ का जो रेशियो 2:3 का है। तो ये भी स्टेटमेंट, इसमें केवल एक ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है, ये गलत है, मतलब हिंदी वाले देख सकते हैं यही स्टेटमेंट इसका ठीक है। तो उसी हिसाब से जो इसका आंसर है वो बी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल फ्लैग कमेटी। देखिए ये इसके बारे में पता होना चाहिए, ये कमेटी बहुत ही कम चर्चा में रहती है। तो इसका जो चेयरमैन थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो इसका जो सही आंसर है वो बी है। When did the Constituent Assembly adopted the national flag? तो जैसे मैंने बताया 22 जुलाई, ठीक है। ये डेट आपको पता होगी, कुछ डेट तो बहुत ज्यादा जरूरी है। 1947 को ये वाली जो पहली वाली डेट है, ठीक है, इसको जो है ये नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज प्रिपेयर्ड बाय। मोस्ट ऑफ क्वेश्चन मतलब जितने भी हैं सारे लगाएंगे डॉक्टर अंबेडकर साहब, जबकि इसका एक आंसर गलत है। डॉक्टर अंबेडकर साहब ने पहला ड्राफ्ट, देखिए फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज प्रिपेयर, ये पहला वाला जो ड्राफ्ट प्रिपेयर किया था वो अंबेडकर साहब ने प्रिपेयर किया था, ये किया था V.N. रॉय ने, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर भी बनाए गए थे बाद में, तो ये बहुत जरूरी है। तो इसका जो सही आंसर है वो बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अब देखिए ये हमारे पास हम नेक्स्ट जो हमारी जो लेक्चर होगा वो पार्ट 3 होगा। तो मैंने आपको इस टाइप के आयोग क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। इसमें मैंने अपनी साइड से अभी तक कोई भी क्वेश्चन अभी तक एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया है। मैंने एक पहले वाला एक पार्ट 1 बनाया था, उसमें भी कोई क्वेश्चन ऐड नहीं किया है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखिए आयोग बहुत ज्यादा क्वेश्चन रिपीट करता है। अगर आप मतलब सीरियसली तैयारी कर रहे हो तो पिछले साल के क्वेश्चन अगर आप नहीं लगा पाते हो, चाहे आप किसी टॉपर का इंटरव्यू देखो, वो यही बोलता है कि पिछले साल के क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो मतलब आप सिलेक्शन को रोक रहे हो, सिलेक्शन नहीं हो सकता है। तो पिछले साल के क्वेश्चन बहुत जरूरी है कि आप पिछले साल के क्वेश्चन सभी लगा कर जाएं, 4-5 बार क्वेश्चन को देखें। तो मैं ये, हालांकि ये स्लाइड कुछ लेक्चर के बाद नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, अभी तो नहीं डाल रहा हूँ, 4-5 लेक्चर में अपलोड कर दूंगा, उसके बाद में ये जो है क्वेश्चनों की स्लाइड है मैं डाल दूंगा नीचे, ठीक है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।